नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्पेशल यूट्यूब चैनल बायोगेनर क्लासेस में। और आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एमएससी जूलॉजी, ठीक है। और पेपर फर्स्ट है आपका नॉन कार्ड डेटा, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये फर्स्ट सेमेस्टर 2024 जो आपकी अभी एग्ज़ाम की डेट जो आई है उसी के हिसाब से मैं ये वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। पिछली वीडियो मैंने ये वाली बनाई थी, तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आपने यूनिट फर्स्ट प्रोटोजोआ से ही केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता दिया है, तो सर आप जितना भी पूरा पेपर है उसके बारे में बताइए ना। तो इन बच्चों को ध्यान में रख करके ये देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हवा हवाई नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इन बच्चों ने कमेंट किया था, इसने किया था अपलोड नेक्स्ट वीडियो प्लीज़, ऑल क्वेश्चंस के आंसर्स भी अपलोड कीजिए सर। शुक्रिया सर जी, प्लीज़ हमारे एग्ज़ाम फॉर्म आ गए हैं, जल्दी जल्दी वीडियो बना दीजिए चैप्टर्स के। और इन्होंने, ठीक है, तो आप लोग अपना देख लेना जो भी है। तो और फिर अभी ये हाल ही में मैंने 1-2 दिन पहले ये वाली वीडियो बनाई थी, एमएससी जूलॉजी पेपर कैसा होगा। यानी जब हम एमएससी जूलॉजी या किसी भी कोर्स को कर रहे होते हैं तब हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमारा पेपर का पैटर्न कैसा होता है, पेपर पूछा कैसे जाता है। हिंदी इंग्लिश में तो मैंने ये भी आपको डिटेल में बता दिया, कितने नंबर का आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए, और आज आप लोग जिस वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल पर आए हुए हो, आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर 2024 और 25 जो आपका सेशन चल रहा है, और पेपर फर्स्ट है नॉन कार्ड डेटा। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और फॉर यू एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। और शॉर्ट देख लेंगे और लॉन्ग देख लेंगे, बस आपका यही पैटर्न है। जो आपकी यूनिवर्सिटी है NJPRU इसी तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम करती है अपने क्वेश्चन पेपर में। अब काफ़ी बच्चे जो हैं वो अदर यूनिवर्सिटी के भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, अब आप लोग कमेंट मत करना कि सर आप फलानी यूनिवर्सिटी का बता दीजिए, इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस बता दीजिए। तो देखिए, अगर आप लोग अपना सिलेबस देखे हो तो उसमें आपका अगर सिलेबस टॉपिक नॉन कार्ड डेटा है, पेपर फर्स्ट आपका अगर नॉन कार्ड डेटा है, तो आप लोग ऐसा मान के चलिए कि नॉन कार्ड डेटा है तो आपको पढ़ना तो वही है। नॉन कार्ड डेटा पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो जितनी भी बुक है साइंटिस्ट जो खोज करके, तो वही तो है सब पढ़ना। तो अगर यहाँ पर भी मैं आपको वो बता रहा हूँ अगर इंपॉर्टेंट, और ऐसा नहीं होता है कि एग्जामिनर जो होता है वो उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा उठाता है जो बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उस पर्टिकुलर सिलेबस से होता है। तो ये जो नॉन कार्ड डेटा है, अगर मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट उतना ही होगा जितना कि NJPRU के लिए है, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सीधे हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन ए होगा आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर आपको क्या बताना है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, इसको आपको बताना है। ये शॉर्ट में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड है आपका डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरिया। देखिए, मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा मुझे अभी कम से कम 2-3 दिन लग गया इसको छाटने बीनने में, ठीक है, कि कितना ज़्यादा आपका कितनी बार कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया है। तो जो मल्टीपल टाइम्स में रिपीट हुआ, मैंने वही क्वेश्चंस को यहाँ पर आपके लिए नोट डाउन किया है। और आप लोग क्या करिए, अपनी कॉपी उठा लीजिए बिल्कुल, इसको फटाफट 10 क्वेश्चन शॉर्ट्स हैं और शायद 10 या 11 लॉन्ग होंगे, ठीक है। तो उनको आप लोग देख लेना, और उनमें से भी मैं आपको बता दूंगा कि फ्रिक्वेंटली जो पूछा जाता है वो कौन सा है, तो आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द लार्वल स्टेजेस ऑफ ट्रिमेटोडा। ये शॉर्ट में आता है, ठीक है। ट्रिमेटोडा के लार्वल चरण क्या होते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका, डिफाइन बाइलेट्रिया। बाइलेट्रिया को परिभाषित कीजिए, ठीक है। और आप लोगों से एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो, जिससे कि मुझे कुछ तो थोड़ा तो मोटिवेशन मिलना चाहिए, लाभ मिलेगा। हमारा वास्ट टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके लिए और भी मेहनत कर पाऊँगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, और मैं ये कहना नहीं चाहिए कि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर आपका मन करे ना कि अच्छा कंटेंट है तो आप उसको शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स को, तो कर देना। लेकिन आपने अगर देखा है तो एक कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि व्यूज़ जितने होते हैं उतने लाइक्स नहीं होते हैं। अब पर व्यूज़ लाइक होना चाहिए, ठीक है, जितने व्यूज़ हो उतने लाइक होना चाहिए, अगर आपका थोड़ा सा भी फ़ायदा होता हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज़ मेटामेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटामेरिज्म क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओनाइकोफोरा। फिर क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेड्यूला इन मोलस्का। मोलस्का में रेड्यूला का क्या कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमिया को परिभाषित कीजिए।
अब अगर आप लोग रिस्पॉन्स करोगे, फीडबैक दोगे कि सर मुझे इनके आंसर्स भी चाहिए, तो मैं आपको, अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छी रैंक में पहुंचा दोगे तो मैं आपके लिए और भी मेहनत कर पाऊंगा। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ये मैंने अपलोड आज की है, लेकिन कल रात में मैंने इसको एडिट किया था और इसको मैंने रिकॉर्ड किया था आप लोगों के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो कि कितनी मेहनत करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए जग रहा हूँ। तो आप लोग भी क्या करिए, इतने क्वेश्चंस को चाहे रात लग जाए चाहे दिन लग जाए, उसको रट लेना, बिल्कुल याद ही कर लेना। चलिए फिर शॉर्ट आंसर आपका जो सेक्शन है चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रोटीफेरा एंड देयर एफिनिटीज। मैं बोलूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इस पर जो भी लिखना चाहो वो लिख लेना, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन पेपर्स देखे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये हर बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीनोफोरा। ठीक है, तो टीनोफोरा की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर लिखनी है। आप लोग अपना फीडबैक देना कि सर मुझे इनके क्वेश्चंस आंसर्स भी चाहिए, तो मैं उसको भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया करूँगा। ठीक है, और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर ये जो लिंक आ रही है बायो गेनर क्लासेस, इंस्टाग्राम पर सर्च करना और आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन बी। अरे पहले तो आप लोग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोगों को सच में ये वीडियो रिलेवेंट है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ मात्र ज़्यादा नहीं ₹1 आप लोग इस पे कर सकते हो। ठीक है, जिससे मुझे पता लगा कि ये नीडी स्टूडेंट्स के पास में मेरी वीडियो पहुंची है। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं होता है। चलिए अब सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल प्रोटोजोअन सेल। अब ये ऐसे क्वेश्चंस है ना कि इनके बिना तो पेपर जो बनता है यूनिवर्सिटी का वो बन ही नहीं सकता है। ये समझो बैकबोन होते हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसकी। एक सामान्य प्रोटोजोआ कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन लोकोमोशन एंड न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। तो मैं सच बताऊं तो ये जो 2 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन पोरीफेरा एंड देयर फंक्शंस। पोरीफेरा में पाई जाने वाली कोशिकाओं के प्रकार और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग में आप लोग मुझसे पूछोगे तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये वाला आप लोग बिल्कुल छोड़ के ही मत जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन अगर आप लोग बोलोगे ना तो मैं इसको ऐसे चार्ट वाइज आपको आंसर इसका लिख कर दे दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट इज मेटाजेनेसिस, एक्सप्लेन विद सुइटेबल एग्जांपल्स। अब अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हो तो इसमें एग्जांपल तो आपको देने ही पड़ेंगे और आपको स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपकी जो एग्जाम की कॉपी होती है तो उसमें 16 पेज होते हैं, तो आपको अपना जो कैलकुलेशन है वो अपने दिमाग में रखनी है कि इतने में मुझे शॉर्ट करना है और इतने में आपको लॉन्ग करना है। कभी कभी क्या होता है कि फ्लो में हम करते जाते हैं और हमारी कॉपी भर जाती है। आपको बी कॉपी नहीं मिलेगी, ये बात याद रखना। ठीक है, एग्जाम सेंटर पर आपको बी कॉपी नहीं मिलती है, चाहे आप BSc कर रहे हो चाहे आप MSc कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो तो इसमें वो आपको क्वेश्चन पेपर में खुद लिखा होगा कि ये 600 से 800 वर्ड्स के बीच में रहना चाहिए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी एग्जाम की कॉपी होती है लगभग उसके 4 पेज आपको लिखने हैं, 4 पेज, तब आपका लॉन्ग क्लियर होगा। और अगर शॉर्ट कर रहे हो तो उसका 1.5 पेज या 2 पेज, शॉर्ट के लिए 1.5 या 2 पेज। ठीक है, और लॉन्ग के लिए 4 पेज। ठीक है, मैक्सिमम 5 कर दीजिए, लेकिन 4 तो होने ही चाहिए। चलिए मेटाजेनेसिस क्या है उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग आंसर है, तो डिस्कस द पैरासिटिक एडाप्टेशन इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, अगर यहाँ पर इन्होंने प्लेटीहेल्मिन्थेस पूछा है, कभी कभी ये क्या करते हैं कि डिस्कस द पैरासिटिक एडाप्टेशन इन टीनिया सोलियम, मतलब एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ये जो आपका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है कभी कभी इसके एग्जाम्पल दे देंगे। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में परजीवी अनुकूलन के बारे में चर्चा कीजिए। अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये वाला जो क्वेश्चन है पैरासिटिक एडाप्टेशन इन प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना डायग्राम सहित। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ निमेटोड्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो पशुओं और पौधों में निमेटोड्स का आर्थिक महत्व समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब एडाप्टिव रेडिएशन इन पॉलीकीटा। ठीक है, पॉलीकीटा में अनुकूली विकिरण का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन आर्थ्रोपोड्स। इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना अच्छे से। ठीक है, 8 हो चुके हैं आपके लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड्स, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड्स। जहाँ पर मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले हैं ना, ये तो आपको बिल्कुल भूलने ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड्स, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो गैस्ट्रोपोड्स में टॉर्सन क्या है इसका महत्व तो समझाइए। और डिस्क्राइब द वाटर वेस्कुलर सिस्टम,
इन इकाइनोडर्मेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैंने जिस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, अगर आप लोग यही तैयार कर लोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। इकाइनोडर्मेटा में जल संबंधी तंत्र का वर्णन कीजिए। कभी कभी बच्चे वाटर वेस्कुलर सिस्टम से कंफ्यूज हो जाते हैं, जो पोरीफेरा का होता है वाटर कैनाल सिस्टम। तो याद रखना, जो पोरीफेरा में होता है वो वाटर कैनाल सिस्टम होता है, और जो इकाइनोडर्मेटा में है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। और NJPRU में तो शायद कैनाल सिस्टम है ही नहीं सिलेबस में, जो मैंने आपको सिलेबस की वीडियो बताई थी उसमें है ही नहीं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, यहाँ पर आप लोग उसको देख सकते हो। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फिर एक आपका माइनर फाइल आया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज ऑफ फोरोनिडा। फोरोनिडा की सामान्य संरचना और संबंधों को समझाइए। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने कहाँ कहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, एक तो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये वाला, और एक ये 2 हो गए। फिर 5वां, डिस्कस द पैरासिटिक एडाप्टेशन इन प्लेटिहेल्मिन्थेस 3, और डिस्कस द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन आर्थ्रोपोड 4, और डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेल्स ये 5। ठीक है, तो ये 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इन्हें तैयार करना चाहते हो तो ये तैयार कर लेना। पोरीफेरा की सेल्स भूलना भी मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब मैंने आपको क्या किया है कि जो आपका पूरा फर्स्ट पेपर था, इसके सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। अगर आपने ये तैयार कर लिया ना तो आप यूनिवर्सिटी में टॉप करोगे, सच बता रहा हूँ, आपको कोई नहीं रोक सकता टॉप करने से। ठीक है, तो ये वाला जो थंबनेल था, आपने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप लोग सेकेंड पेपर जो आपका है एनिमल फिजियोलॉजी, अगर उसके भी क्वेश्चंस ऐसे ही फॉर्मेट में चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि सर मुझे हर पेपर्स के जितने भी पेपर हैं, आपका जो एनिमल फिजियोलॉजी सेकेंड पेपर है, थर्ड है आपका बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी, और फोर्थ है आपका बायोडाइवर्सिटी, तो सभी पेपर्स की अगर चाहें तो आप लोग कमेंट करना, मैं सभी पेपर्स के ऐसे ही बना दूंगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो पूरी देखी है, कंप्लीट देखी है, तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, क्योंकि आप ही लोगों के वजह से मैं यहाँ पर इतना मेहनत कर पा रहा हूँ रात रात में। वेरी वेरी थैंक यू। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना फीडबैक जरूर देना जो जो मैंने वीडियो के बीच में बोला है। तब तक के लिए बाय बाय।